स्टार्ट करते हैं बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट ओनली फॉर 20 मिनट्स के अंदर। 20 मिनट्स में डी एंड एफ ब्लॉक खत्म, किल बिल। बढ़िया तरीके से आप लोग देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको मैं यहां पर कवर कराऊंगा, बस आप लोग देखते जाइए। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों क्या होते हैं आप लोग बताइए जरा। डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहली चीज इनको बोला जाता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल्स। यस, ट्रांजिशन मेटल्स। सबके रीजन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सबसे पहली चीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह है, एक्सेप्शंस हर जगह है। कौन नहीं है आप याद रखेंगे, जिंक नहीं है, Hg नहीं है, कैडमियम नहीं है। ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों? एक्सेप्शंस। नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, बहुत बढ़िया बात। नॉन ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन याद रखेंगे बच्चों ये चीज, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ध्यान से रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल एकदम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d, 1 से लेके 10, d में 10 इलेक्ट्रॉन, और ns 1 से लेकर 2, ये होता है बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखिएगा बच्चों बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये चीजें ध्यान रखिएगा बच्चों बहुत अच्छे से। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। यस, ड्यू टू द मैक्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द मैक्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यस, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ही ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। किस प्रकार उन्हीं चीजों को पढ़ना है उनसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट में बदल लीजिए। हाँ, तो डी ब्लॉक में बच्चों कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमने अभी बताए भी थे, लेकिन 2 एक्सेप्शन और है, आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्रोमियम कॉपर 24, 29। आपको पता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर 4s1 3d5, 4s1 3d10। यस, एक्चुअल में होना कैसा चाहिए था आपको पता है, 4s2 3d4, आपको पता है ऐसा होना चाहिए था। यस, एस का भी होना चाहिए था 4s2 3d9। एक्चुअल में होना ये चाहिए था, बस ये गलत माने गए, ये और ये प्रॉपर ठीक माने गए। बिकॉज ऑफ बच्चों ध्यान रखने जा, क्योंकि ऐसा चाहते हैं कि ये खुद को क्या कर ले, स्टेबल कर ले, स्टेबल करने की वजह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके अपने आप को डायमैग्नेटिज्म में क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले, बल्कि ऐसा नहीं हो पाया। समझ रहे बात को? दैट्स व्हाई बच्चों कॉपर एंड क्रोमियम 2 अलग डिफरेंट केसेस, ठीक है। नोट डाउन कीजिए बच्चों इसको। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट चीज है बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, कलर फॉर्मेशन, ठीक है, कलर फॉर्मेशन। यस बच्चों, एक्चुअल बच्चों जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, ये क्या शो करते हैं बच्चों? डिफरेंट कलर्स। यस, ये क्या शो करते हैं बच्चों? डिफरेंट कलर्स। अब कारण आता है वाई, तो आप जरा वाई को समझिए इसके क्यों। एक्चुअल में बच्चों वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ये पहला कारण है। दूसरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। अगला मेरे बच्चों तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। यस, डी ट्रांजिशन मींस अगर एक डी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे डी एलिमेंट के दूसरे डी ऑर्बिटल में अगर जाता है तो डी ट्रांजिशन होता है, और जिसकी वजह से बच्चों ये क्या शो करते हैं बच्चों? कलर को शो करते हैं, डिफरेंट कलर को शो करते हैं। बल्कि इसको और अच्छे से डिफाइन किया है CFT ने, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट बच्चों एटॉमिक रेडियाई की अगर आप बात करते हो तो एटॉमिक रेडियाई जो होती है इनकी एक्चुअल में
कितनी सीरीज होती है मैं आपको बताता हूँ, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। याद रखिएगा बच्चों, ये 4 मेनली सीरीज होती है, बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है आपको। 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 आपको ये वाली ध्यान रखनी है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इनसे हमको कोई भी मतलब नहीं है, तो ये तो आप हटा दो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा बच्चों, एटॉमिक रेडिया है, स्टार्टिंग में जो होता है साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, देन उसके बाद हल्के 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 दोबारा से बढ़ना चालू कर देता है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होता है बच्चों जी, फर्स्टली जो साइज होता है वो क्या होता है बच्चों, डिक्रीज। अभी कारण बताऊंगा क्यों। फर्स्टली क्या होता है बच्चों, डिक्रीज, एंड बच्चों फाइनली लास्ट में क्या होता है, एंडिंग में, एंडिंग में क्या होता है बच्चों, जरा बताइए, इंक्रीज। वेरी गुड, इंक्रीज। कारण हम बताते हैं आपको, ये होता है किसकी वजह से, जरा ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीमेंट होना, क्या होना, इंक्रीमेंट होना। यस, इंक्रीमेंट होने की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होता है, साइज जो होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता चले जाता है। लेकिन सबको पता है हर चीज का अपोज करने के लिए कोई आता है, इसको अपोज करने के लिए आए कौन, शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट। बहुत बढ़िया बात, कौन सा इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाता है, क्लाउड। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिस वजह से साइज जो होता है वो ग्रेजुअली हल्के हल्के लास्ट में आते आते डिक्रीज हो जाता है। ये बच्चों इसका एक फंडा था, इसको आप लोग क्या करो, नोट करो। हाँ, तो नेक्स्ट है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली बच्चों अगर मैं आपसे डी ब्लॉक की बात करूं, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उन सबका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है भैया जी, हाई। कारण ड्यू टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कारण एक ही है, बार बार आपको याद नहीं करना है, ठीक है। नंबर 2, जो नॉन ट्रांजिशन होते हैं जितने भी मेटल्स, जस्ट लाइक Zn, Hg और कौन बच्चों, कैडमियम। यस, वेरी गुड। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी लोअर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लोअर होता है, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया बात, ये चीज क्लियर हो गई। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बच्चों। यहीं पे एक प्रॉपर्टी मैं और शो करता हूं बच्चों, जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। या एनर्जी, आप जो भी बोलना चाहें। अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हो, उल्टा हो जाएगा। जितने भी तुम्हारे नॉन ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा। और जितने भी तुम्हारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कैसी होगी, लो। कारण आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। आप खुद सोचो, जहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहां से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, लेकिन यहां पर वो खुद निकलने के लिए बैठे हैं, तो यहां पर आपको इतनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए होगे बच्चों, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट मेरे बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी गुड बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों मैं आपको बताता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि भाई अगर आप मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो डी ब्लॉक के, तो मिनिमम ऐसी देखी गई है कि +2 +3, ये मिनिमम है, ठीक है जी। मैक्सिमम अगर आप बात करते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो देखी गई है +8 +7, जो कि देखी गई है ऑस्मियम में, रुबिडियम में और मैग्नीज में, ठीक है जी। और अगर आप बात करते हो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऐसा देखा गया कि स्कैंडियम की +3 और Zn की जो होती है वो होती है +2, ऐसा देखा गया है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसका ग्राफ थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे करते हुए दिखाई देगा, आप अगर अपने उसमें देखेंगे NCERT बुक में, ठीक है। तो इस तरीके का आपको ग्रेजुअली
इंक्रीज और डिक्रीज करते हुए वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाई देंगे। क्यों, कारण मैं आपको बता चुका हूं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यस मेरे बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर का फंडा हुआ बच्चों। नेक्स्ट मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जिसका नाम है एलॉय फॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए एलॉय फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों। बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट होते हैं, जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं, ये बनाते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स। क्या बनाते हैं बच्चों जी, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। कहना सर मतलब एक्चुअल में क्या होता है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट खुद के साथ बॉन्ड बना करके खुद ही के साथ मिक्स होकर के एलॉय बना देते हैं। जैसे बच्चों आपने ब्रास वगैरह सुना होगा, स्टील वगैरह सुना होगा, उसी तरीके से, ठीक है ना। इनका क्या होता है बच्चों, कॉम्पोजिशन हो जाता है, कॉम्पोजिशन हो करके एक टाइप का क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, जिस कंपाउंड को क्या नाम दिया जाता है, एलॉय दिया जाता है, ठीक है जी। नंबर 2 है मेरे बच्चे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अगर आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात करते हो तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात ये होती है कि भाई साहब जैसे कोई एक लैटिस है इस तरीके से, और बढ़िया तरीके से वो इस तरीके से भरा हुआ है, आपने देखा कहीं पे वैकेंट स्पेस, और वहां पर एक मेटल जाकर के क्या हो गया, बैठ गया। यानी कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, प्लेस्ड हो जाता है इन द इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द लैटिस, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड आर नोन एज बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बहुत क्विक में मैंने बहुत अच्छा रिवीजन देने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए, बस आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना, वीडियो को वॉच आउट कर लेना, सब समझ में आ जाएगा आप लोग के, ठीक है। बोलो जी क्लियर है। उसके बाद बच्चों चलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ। यस बच्चों अगला चैप्टर ही हमारा यही है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिनको दूसरी भाषा में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे ऐसे करके K4 FeCN6 इस तरीके के कंपाउंड, जिसमें बाहर वाला काउंटर आयन होता है, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या होते हैं बच्चों, लिगेंड्स। आप लोग को पता होने चाहिए, इस टाइप के कंपाउंड्स भी ये बनाते हैं। बहुत जल्द, बढ़िया, नोट करिए बच्चों इनको अच्छे से। नेक्स्ट मेरे बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है जी बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए बच्चों। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या खास बात है, जरा पहली चीज देखिए। सबसे पहली चीज बच्चों इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हैं बच्चा, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। बहुत बढ़िया बात। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दे ओरिजिनेट फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक एलिमेंट से ही निकले होते हैं, ये लैंथेनम से निकले होते हैं बच्चा जी। किससे, लैंथेनम से और एक्टिनियम से। इसको बोलते हैं लैंथेनम या लैंथेनियम, जो भी बोलना चाहो, इसको बोलते हैं एक्टिनियम, ठीक है। एक बार चेक कर लेना। इसके बाद के जितने भी एलिमेंट होते हैं अप टू 58 टू कितने, 14, यानी कि लगभग 71, हाँ जी 71 तक के, और लगभग यहाँ से 89 से लेकर लगभग 103 तक के, मेरे को कंफर्म याद नहीं है, यही है शायद। 14 एलिमेंट इसमें होते हैं और 14 एलिमेंट्स इसमें होते हैं, और एक सीरीज उसके नीचे बन के तैयार हो जाती है, किसके, डी ब्लॉक के नीचे। जैसे आप ये देखोगे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ से निकल के और यहाँ से निकल के इस तरीके का एक ब्लॉक तैयार हो जाता है। 14 एलिमेंट होगा, ठीक है। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनर ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन थे, ये कौन थे, ट्रांजिशन, इन्हीं के अंदर से इनकी चाय पत्ती हुई, उत्पत्ति हुई, तो इसलिए बच्चों इनको क्या बोला गया, जरा बताइए आप लोग, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक। कह रहा सर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इनको जो इसे देना पड़ा। एक्चुअल में बच्चों जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन था, लास्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लाइज ऑन द एफ ऑर्बिटल या इन द एफ ऑर्बिटल, जिस वजह से इनको ये चीज देखनी पड़ी। समझ में आ गई। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। और इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। बहुत बढ़िया बात, ध्यान से इन चीजों को आप लोग
नोट कीजिए। एक्चुअली इनका वो भी देख लीजिएगा, n-2 F1 to 14, n-1 D1 to कितना 1 to 10 एंड ns1 to 2। ये बच्चों एक शेल बढ़ जाती है n-2 F1 to 14। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों इस चीज को। ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चों सिमिलैरिटीज ऑफ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के बीच, है ना, क्या सिमिलैरिटीज है। तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में। पहले इनके बीच में सिमिलैरिटी, ठीक है जी, एक तरफ लेंथेनॉइड और एक तरफ एक्टिनॉइड। अगर आप लेंथेनॉइड की बात करोगे तो सबसे पहली चीज इनके जो भी ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, लेस बेसिक इन नेचर। ठीक है जी। इनके जितने भी कैटायंस होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, लेस स्टेबल। ठीक है। नंबर अगला, इनका जो ये नॉन रेडियो एक्टिव नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे, नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है जी। और चौथा और लास्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई बट लेस देन एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है। इधर की बात करेगा बच्चों करते हो आप लोग तो सब कुछ है, ये मोर होंगे, ये भी मोर होंगे, और ये जो है बच्चों रेडियो एक्टिव नेचर के होंगे, और ये जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर मच और क्वाइट हायर। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। ये भी आपका फिनिश डेट। नेक्स्ट मेरे बच्चों मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे बच्चों अगर देखा जाए तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। उसके बाद बच्चों लेकिन अगर ये बात करें जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये कैसे हैं बच्चों जी, डायमैग्नेटिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। दूसरी चीज बच्चों जी, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ n+1 Bm इज बोहर्स मैग्नेटन। ठीक है जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिनको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओहो स्पेलिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या होते हैं जरा देखो पहले, KMnO4 है और एक है हम लोग के पास K2Cr2O7। ठीक है जी। इसका नाम होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों के दोनों बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों के दोनों। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले ये समझ देखिए क्यों है।
एक्चुअली में ये यही है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो यहाँ पर कितनी होगी +7। अब खुद सोचिए बच्चों, ये +7 से कभी आगे तो बढ़ेगा नहीं, +7 इसकी मैक्सिमम होती है, मैंने पहले ही लिखाई थी आप लोगों को। तो ध्यान से देखिए ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, यहाँ पे गेन, इलेक्ट्रॉनों को अगर गेन करेगा तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। तो सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। क्या कर देगा बच्चों जी, ऑक्सीडाइज। दैट्स वाई बच्चों ये क्या होता है जरा बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें लास्ट में एक चीज कराऊंगा, क्रोमिल टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरी देखो, अच्छे से देखो, बिल्कुल एकदम, ठीक है, और नोट डाउन करो बहुत अच्छे से, ठीक है। ऐसे बच्चों K2Cr2O7 में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलमोस्ट +3 की तरफ आएगी, +3 नहीं +6 की तरफ आएगी, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, +6 से अपने आप को क्या करना शुरू करेगा, रिड्यूस करना शुरू करेगा और कन्वर्ट करेगा अपने आप को काय में, सामने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, काय में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। दैट मीन्स ये दोनों क्या है जरा बताओ आप लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जरा देखो ये KMnO4 जो होता है ये अपने आप को 3 तरीकों से तीन ऑक्साइड्स में चेंज करता है, एसिडिक, उसके बाद जो होता है बच्चों वो होता है हमारे पास न्यूट्रल, उसके बाद जो होता है हम लोग के पास वो होता है बेसिक। तो आपको याद रखना है, अब अगर Mn+2 में गया तो एसिडिक, Mn+4 में गया तो फिर न्यूट्रल, और Mn+6 में गया तो फिर क्या, यानी कि KMnO4 यानी कि बेसिक। याद रखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, ठीक है जी। अगर इस तरीके से ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है तो बोलो जी क्लियर है। ऐसे बच्चों इसमें हो जाता है, अगर K2Cr2O7 लेते हो आप, जैसे H2S डालते हो, इसने S में रिड्यूस करा और ये अपने आप को काय में कन्वर्ट कर लेगा, Cr+3 ग्रीन कलर में, काय में कन्वर्ट कर लेगा, ग्रीन कलर में। ये बहुत अच्छे ध्यान है, H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर बना दिया और खुद को अपने आप को काय में कन्वर्ट कर लिया इसने, Cr+3 ग्रीन में। दैट्स वाई बच्चों ये भी क्या करा जरा बताइए आप, ग्रीन कलर का बना, इसने क्या करा, इसको ऑक्सीडाइज करा, तो इसको ऑक्सीडाइज करा ना और खुद को रिड्यूस करा, खुद को इसने +6 से कहाँ पहुँचाया, +3 पर। इसका मतलब क्या हुआ, खुद को इसने क्या करा, रिड्यूस करा, काय में, ग्रीन कलर में। यस बच्चों ये था इसका नेचर। अब क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला ये आने की प्रोबेबिलिटी मुझे भी लग रही है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है जी, ठीक है। ये टार्ट रिएक्शन में जो आप यूज करते थे ना, यहाँ वो बनेगा। देखो इन्होंने कहा K2Cr2O7 को लीजिए, H2SO4 में डालिए और साथ ही साथ NaCl में डालिए, बेस में, एसिड और बेस के साथ डाल दीजिए। जैसे आप एसिड और बेस के साथ डालोगे इसको, यहाँ पे बनेगा CrO2Cl2, क्या बनेगा, CrO2Cl2, और इसको आप उठाइए CrO2Cl2 को और फटाक से आप NaOH यानी कि बेस में डाल दीजिए। जैसे ही आप इसको इसमें डालेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पर Na2Cr2O7 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बच्चों जो होगा ये होगा रेड ऑरेंज कलर का, ये होगा रेड ऑरेंज कलर का, और ये जनरली शायद मेरे ख्याल से येलो बनेगा आपको, ठीक है जी। दैट्स ऑल बच्चों, दिस इज द क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बढ़िया तरीके से। मुझे उम्मीद है ये जो शॉर्ट मैंने आप लोग को समझाया है, मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और प्लीज़ इसको करने के बाद एक बार NCERT रीड कर लेना। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द